जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की घड़ियों से कभी इनको जुदा ना करना। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा के खादिम के लिए जोरदार ताली जाए कि बिग हैंड्स फॉर द लॉर्ड, बिग हैंड्स फॉर द लॉर्ड। So I'm so thankful for you to be gathered here to talk about marriages today. और मैं बड़ा एक्साइटेड इस बात के लिए कि हम जो है वो शादी के ताल्लुक से जो है हम बात करने जाएंगे, खुदा का कलाम सीखेंगे। And I just want to acknowledge that our two countries have two different cultures and two different cultures about marriage. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने ये जाना और मैंने ये जान चुका हूँ कि जो हमारे दोनों कंट्री, आपका मुल्क और मेरे मुल्क के अंदर दो जो है वो डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट सकाफत है, रहन सहन का तरीका डिफरेंट है। So that means we have different attitudes around us about what marriage is supposed to be. और इसका मतलब है कि हमारे जो कल्चर हमारा जो है मुख्तलिफ होने की वजह से जो हमारे जो रवैये हैं एक दूसरे के दरमियान वो भी मुख्तलिफ होंगे। In the United States, the marriage culture is not good. It's very bad. We have half of all marriages end in divorce. और जो है अमेरिका में जो शादी जो है वो शादियां जो है वो कोई अच्छा निज़ाम नहीं रहा। ऑलमोस्ट जो है 50% जो है वो जो तलाक की रेशो है। And I imagine that's not as bad in Pakistan. So the culture of marriage might be better there. और मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो है वो रेशो जो है तलाक की वो इतनी नहीं है, वो बहुत ही कम है। तो मैं समझता हूँ कि फिर जो कल्चर जो सिस्टम है ये बेहतर तौर पे भी कुछ काम कर रहा है। But it could be that the marriage culture is also bad if there's no peace inside marriages. और लेकिन ये जो कल्चर है जिसको शादी हम जिसको कह रहे हैं शादियां कामयाब है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये उस वक्त तक जो है वो अच्छी खुशगवार नहीं होगी जब उन शादियों के अंदर एक सुकून और एक तसल्ली इत्मीनान नहीं होगा। Let's say all the marriages stay together, there's no divorce, but there's no peace. That's not good. और ये देखें कि अगर सारी शादियां जो है हमेशा साथ रहें, अच्छी रहें, लेकिन वो शादियां भी हों लेकिन उनके अंदर सुकून इत्मीनान हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। And this is bad for two reasons. और ये दो बातों की वजह से अच्छा नहीं है, बुरी बात है। One, of course, because even if you are a couple, you stay married, you're in a relationship that drains your life. और पहली बात यह है कि जो है आप जो है एक कपल है, शादीशुदा है, लेकिन आपकी जो जिंदगी है वो जो है वो एक अच्छी नहीं है, या वो ड्रेन हो चुकी है, या वो खुशनुमा नहीं है। But even as a believer, your marriage stays together. Your marriage is supposed to show off God to the world. और जो इवन के आप ईमानदार हैं उनके नाते आप शादीशुदा हैं, लेकिन आपकी जो शादी है ये खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने का एक जो है पहलू बन जाए। Believer, your marriage is the symbol that God uses to talk about His love for the world. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो शादी है ये खुदा के नज़दीक एक निशान है, एक साइन है कि खुदा किस तरह अपनी मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाना चाहता है शादी के जरिए से। Your marriage is what shows the world what oneness is supposed to look like. और आपकी शादी जो है वो एक जो है तौहीद को और एक जो है मुत्तफिका तौर पे जो है दुनिया को दिखाती है किस तरह की यूनिटी इत्तेहाद जो है आपकी शादी जो है वो ज़ाहिर करती है। So when our marriages are places of peace, the world sees what the gospel is supposed to look like. और जब हमारी शादियों के अंदर सुकून होगा, इत्मीनान होगा, तो फिर पता चलता है कि दुनिया किस तरह जो है इसको ले रही है, किस तरह दुनिया नजर आती है। So your marriage may be committed, but is it a place of peace? अगर हमारी शादी जो है वो उस जगह पे जहाँ पे सुकून इत्मीनान है। Being a marriage of peace does not mean there will be no conflict. और इसका ये मतलब अगर आपकी शादी में तसल्ली इत्मीनान सुकून है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी झगड़ा नहीं करेंगे। Rather, being a place of peace means the husband and the wife are known as peacemakers. लेकिन इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है लेकिन वो एक सुलह करवाने वाले के तौर पर जाहिर होने चाहिए। And Jesus said, "Blessed are the peacemakers." क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं।
So here's the problem though. लेकिन अब बात ये है, Sometimes husbands and wives do not approach their marriage as peacemakers. बात का जो है मियाँ बीवी जो है उस लेवल तक नहीं जाते जहाँ पे जो है वो सुलह का ताल्लुक बन जाए। Instead, they come to the marriage as a peace faker or a peace breaker. And brother, this rhymes in English. So. बाकी वो जो है वो सुलह जो है वो कराने वाले लेवल पे नहीं जाते, बल्कि वो इस का सबब बन जाते हैं कि वो सुलह को तोड़ना और जो है वो नकली जो है वो सुलह का इजहार करते हैं, जिस कहते हैं ऊपर से जो है वो सुलह का इजहार करते हैं। So a husband or a wife may come to marriage and they want to break peace or to fake peace. और जो हस्बैंड और जो मियाँ बीवी हैं वो इस बात को देखें कि क्या वो जो है पीस जो है वो उनके दरमियान जो सुलह है वो सुलह लाने वाले हैं या सुलह को तोड़ने वाले हैं या बदसुकूनी लाने वाले हैं। Okay, let me illustrate what this means. मैं आपको मिसाल के तौर पर बयान करना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है। So when I was younger, I had a job planting trees. जब मैं छोटा था तो मेरी एक नौकरी थी कि मैं दरख्तों को जो शजरकारी करता था। It was a hard job. ये बहुत ही मुश्किल जॉब थी मेरे लिए। We had to hike into difficult forest places. और हमें इसके लिए जो है वो कभी-कभी हाइक करना पड़ता, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता, ऊपर जाना पड़ता एक दरख्तों को लगाने के लिए। One day we came to a fast-moving icy river. और एक दफा हम ऐसी जगह पर आए जहाँ पे जो दरिया था वो वहाँ पे बर्फ थी, बर्फ का मतलब दरिया था। And when faced with this challenge, we divided into 3 groups. और जब ये हम वहाँ पर आए तो हमारी टीम जो थी हम 3 ग्रुपों में हम जो है वो डिवाइड हो गए, तकसीम हो गए। The first group wanted to run away. They wanted to find another way or quit for the day. पहला जो ग्रुप था वो ये था कि वो जाए, जल्दी से जाए और या तो फिर कोई नया रास्ता ढूंढे या फिर उसको वो है उस दिन को वो है वो फारिग कर दे, वो छुट्टी कर दे। The second group wanted to barge into the river and risk hurting people or a lot of damage. और दूसरा ये था कि या हम उसको क्रॉस करें, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा भी और नुकसानात भी थे। The third group wanted to solve the problem. जो तीसरा ग्रुप था वो ऐसा था कि वो इस मसले को हल करना चाहता था। And eventually we went with the third group. They decided to make a bridge. और वो उसका सोल्यूशन ये उन्होंने बनाया कि इसको जो दरिया है जो बर्फ का, इसके ऊपर हम एक पुल बना दें। So we took some logs that were beside us and we made a bridge and we walked across safe. और फिर हमने कुछ चीजों को लिया, हमने जो है वो लिया और उसके ऊपर एक जो है वो पुल बनाई और फिर हम सलामती के साथ जो है सेफ के तौर पे हम जो है वो उसको क्रॉस कर गए। And so these 3 groups are like husbands and wives in conflict in marriage. ये 3 जो ग्रुप है ये शादी जो है ये मियाँ बीवी की तरह है जो जब वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। The first group, they just want to escape the problem. पहला जो ग्रुप है वो जो है वो मुश्किलात से बचना चाहता है, वो उससे भागना चाहता है। They want to deny the problem. और वो इकरार नहीं करता, वो इनकार करता है प्रॉब्लम का। They would rather have peace than talk about hard things. वो जो है वो सुलह करने की बजाय वो सख्त बातों का जो चुनाव करता है। The second group is like the husbands or wives, they want to argue. जो दूसरा ग्रुप है वो मियाँ बीवी है जो आपस में बहस और तकरार करते हैं। They want to make small problems into big problems. और वो बातों में छोटे मसाइल को बड़ा बना देते हैं। They would rather have truth than peace. और वो जो है वो सच्चाई की निस्बत जो है वो तरजीह देते हैं कि चलो छोड़ो कोई गल नहीं, आओ सुलह करिए, सुकून करिए। But God wants us to be the third group. लेकिन खुदा चाहता है कि हम जो है तीसरे ग्रुप की तरह बने। He wants us to restore unity. वो चाहता है कि हम इत्तेहाद को, यूनिटी को जो है वो आजाद करें, उसको लाएं। He wants us to balance truth and relationship. वो चाहता है कि जो है वो इत्मीनान का और जो है वो मोहब्बत का जो है एक बैलेंस जो है एक जो है वो उसको कायम रखें। Okay, so the first thing I want you to do is identify which way you lean. Which group are you in? और मैं पहली जो बात आपको बताना चाहता हूँ ये है कि आप देखें कि आप किस ग्रुप से आपका ताल्लुक, आप कौन से ग्रुप से हैं। Do you lean towards faking the peace? क्या आप उस ग्रुप से ताल्लुक है जो सिर्फ जो है वो जेली सा नकली सा जो है वो नकली सी सुलह करते हैं, तो सुलह करते हैं? Or do you lean towards faking the peace?
और या आप उस ग्रुप से हैं जो 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 है वो मुंह से या नकली तौर पे जो है वो सुलह करते हैं। And then once we know which way we lean, we can come to the center and be peacemakers. और जब हम इस बात को जान जाते हैं कि हमारा ग्रुप क्या है, तो फिर हम देखते हैं कि हमें क्या जो है वो सुलह करने वाला बनना चाहिए, क्या सब करना चाहिए। Then in our marriages, we live out this verse, and I want to read a verse from Scripture. और जो है फिर हमारी शादियां जो ऐसी बन जाती हैं जैसी कि मैं बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ। This is Ephesians chapter 4, verse 31. और जो है वो 4 बाब और उसकी जो है वो 31 आयत को मैं जो है वो पढ़ना चाहता हूँ। Ephesians chapter 4 verse number 30. Chapter 4, verse 31. 4:30. Ephesians, right? Ephesians 4. And this is what we are to live out in the church. But यहाँ से let me read in Urdu. very good. हर तरह की तल्खमजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई हर किस्म की बदखाई समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर मेहरबान नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। यस सर। So to do this, we need to apply God's peacemaking ways in Scripture. और हमें ऐसा करने के लिए हमें एक दूसरे के दरमियान जो है सुलह करने वाला जो है वो एक्शन लेना चाहिए। These are 4 big ideas. 4 मेरे बड़े इसके बारे में 4 बड़े नजरियात हैं जो ख्यालात हैं जो बयान करना चाहता हूँ। And so they all start with the letter G in English, brother. That helps us to remember them. और जो है जो है ये जो चारों जो है ये जी से स्टार्ट होते हैं, जिसको हम जीन भी कह सकते हैं। Okay, so the first is we must remember to glorify God. हमें जो पहली बात तो याद रखना चाहिए कि हमें खुदा के नाम को जलाल देना है। Scripture says, so whether you eat or drink or whatever you do all for the glory of God. बाइबल के अंदर लिखा है कि जो कुछ भी करते हो, खाते पीते हो, जो कुछ भी करते हो, वो सब खुदा के जलाल के लिए किया जाए। Okay, husbands and wives, I say something that might surprise you. और जो है मियाँ बीवी जो है वो कुछ ऐसा कहते हैं, हो सकता है कि वो सरप्राइजिंग हो, वो हैरानकुन हो। You can glorify God in conflict. लेकिन हम कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम वो जो हस्बैंड वाइफ है वो सोचते हैं कि शायद क्या बताएं, वो सोचें अपने आप को कि क्या हम झगड़े से हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। At the first break in relationship, at the first sign of break, you can say, God can get glory in this. आप जो पहली जो बात है जो करने वाली है, जब तलाक में जो है वो प्रॉब्लम आती है, तो आप ये कहते हैं कि हाँ जी, अगर ये कहते हैं कि हाँ जी मैं अपनी इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो है वो खुदा को जला दूंगा, तो ये गलत होगा। How can God get conflict in your marriage? Or how can God get glory in your marriage conflict? ये कैसे हो सकता है कि खुदा आपकी जो 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 है लड़ाई झगड़ा उसमें से खुदा अपने नाम को जला दे? ये कभी नहीं हो सकता। 3 ways. 3 तरह की बातें हैं। God can get conflict or glory in conflict because it provides opportunity. और जो खुदा का जो है वो खुदा जो है वो अपने जलाल और इस जो झगड़े के दरमियान एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है। Opportunity to live out the gospel. वो ये है कि हम मसीह के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। Opportunity to trust God more. दूसरी अपॉर्चुनिटी कि हम खुदा पर ज्यादा से ज्यादा तवक्कुल करें। An opportunity to suffer along with Christ. और तीसरी बात कि हम मसीह में हर बात को बर्दाश्त करें, जो है वो उसको बर्दाश्त करें। An opportunity to grow in intimacy with your partner. और जो है ये है जो है तीसरी चौथी बात यह है कि हम अपने पार्टनर के साथ जो है जिस्मानी और रूहानी तौर पर ताल्लुकात को मजबूत करें। The second way that God gets glory is that we see that God is in control. हमें जो है देखना है कि खुदा हमारा जो है हमारी जिंदगियों का मालिक और खालिक है, वो कंट्रोल कर रहा है। Scripture says, "In God I trust; I will not be afraid." खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं खुदा पर तवक्कुल करता हूँ, मैं कभी डरूंगा नहीं। What can mortal man do to me? दो इंसान मेरा क्या कर सकता है? This is what happens. A conflict scares us. याद रखिएगा कि जो झगड़े फसादात हैं ये हमें जो है वो डराते हैं। It makes us feel like God's not in control anymore. जब हम झगड़ा करते तो लगता है कि जैसे कि खुदा हमारी शादियों में जो है कंट्रोल नहीं कर रहा हमारी जिंदगियों में। We say, God, if you were in control, you wouldn't let this happen to me. फिर हम कहते हैं खुदा अगर तू सब कुछ करते तो फिर ये तूने क्यों होने दिया मेरी जिंदगी में?
You say, why aren't you fixing my wife? क्यों मेरी तू बीवी को ही ठीक नहीं करता कि वो मेरे माइंड के मुताबिक बन जाए? So, if anyone had reason to feel that conflict meant that God didn't care, it was Joseph. जो है एक बंदा है जो है वो जानता था कि जो है कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा है वो कुछ भी नहीं कर सकता, और वो था यूसुफ. He was sold into slavery by his brothers. वो अपने भाइयों के लिए से वो बेचा गया जो है वो गुलामी के लिए. He must have asked many times, God, why did you let this happen? खुदा उसको हमारी तरह उसको भी कहना चाहिए था, खुदा तूने ये ऐसा क्यों होने दिया, ऐसा तूने क्यों किया? But conflict is an opportunity to trust in God's larger plan. क्योंकि कभी कभी जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, झगड़े होते हैं, ये हमें सीखने का और खुदा को के पास जाने का, तौबा करने का जो है वो मौका फराहम करती है. He knew God could get glory in conflict. क्योंकि इस तरह से जब हम करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन बाद में हम खुदावंद के पास आते हैं, माफी मांगते हैं, तो फिर हम खुदा के नाम को जलाल दे देते हैं. He said to his brothers, you intended to harm me. और उसने अपने यूसुफ के भाइयों को कहा कि तूने जो है मेरे साथ जो है नुकसान करने का कोई भी मौका ना छोड़ा. But God intended it for good to help us all. और खुदा ने आपकी बुराई को मेरे लिए नेकी में बदल दिया. Praise God, hallelujah. So, if you get into conflict with your spouse, अब जब आप अपनी बीवी से झगड़ा करते हैं, first thing, पहली बार you relax, trust, and thank God. और जो है उस वजह से है कि जो आपका जो है प्रॉब्लम होगी कि जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारा जो ट्रस्ट है इसका मतलब खुदा पे नहीं है. Why? Because God is going to get glory through this problem. क्योंकि जब हम खुदा पर ट्रस्ट करेंगे और इस झगड़े के अंदर हम मौका देंगे खुदा, तो फिर इस प्रॉब्लम के लिए खुदा जो है अपने नाम को जलाल देगा. Okay, so we trust God with our conflict. और इवन के जब हम झगड़ा करते हैं इस सिचुएशन में भी हमें खुदा पर भरोसा रखना है. Okay, second thing we do is, again, this is a G in English, get the log out. और जो है दूसरी जो बात है, जी का मतलब है कि आप जो है इस लॉग ऑफ हो जाए, इससे जो है वो जो है वो इस बात को जो है वो रफा दफा कर दें. Okay, and this refers to what Jesus said in Matthew chapter 7 verse 5. और यीशु मसीह ने 7 बार मत्ती के 7 बार उसकी 5 आयत के अंदर कहा है. I'll read this for you. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. You hypocrite, first take the log out of your own eye. Excuse me, sir. Matthew 7 verse 5. Matthew 7 verse 5. Okay. Let me read for them. Okay. 5 बार के अंदर लिखा, आए आकाश, पहले अपनी आंख में से तो शैतान निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा. Okay, so this is step 2 in peacemaking. और दूसरी बात जो है, ये दूसरा स्टेप है कि किस तरह हम जो है वो अपने दरमियान जो है वो सुलह का ताजुब कर सकते हैं. So we do the hard work of examining ourselves before we examine our spouse. हमें जो है हम हमेशा ही जो है अपने आप को नहीं जानते, अपने अंदर नहीं देखते, लेकिन हम दूसरों के अंदर, अपनी वाइफ के अंदर वो जो है वो नुकसान, वो कमियां देखते हैं. We ask these questions before the Lord. हमें खुदा के सामने आके ये बात करनी चाहिए, उसको कहना चाहिए, What did I do to make this conflict happen? हमें बजाय कि बीवी पे इल्जाम लगाने, हमें खुदा के पास आना और कहना कि खुदावंद मैंने क्या ऐसा गलत किया है कि जो सारी ये सूरत हाल पैदा हुई. What is my share of this problem? इसमें मेरा क्या रोल था, मेरा क्या किरदार था इस फसादात के अंदर. We say every conflict is a shared reality. जो भी फसादात होते हैं
इस गलती के बाद। We're afraid that our spouse will use our confession against us. फिर हम ये सोचते, क्यों ऐसा सोचते हैं कि हाँ अगर मैंने माफी मांग ली तो फिर कभी कभी मेरा झगड़ा हो तो मुझे याद करवाएगी, मेरे खिलाफ जो है इसको इस्तेमाल करेगी। We think now they will say, now I'll remind you of this confession forever. I'll always remind you of it. फिर हम ये ऐसा कहते कि अच्छा तू माफी मांग ली तो मैं तेरे याद करवाना ना कि तू माफी मंगी ना कि तेरे याद करवाना ना कि तू पहले की थी मेरे साथ। They might, but friends, we must remember this. मेरे भाइयों हमें इस बात को याद रखना चाहिए। Your relationship with Jesus is more important than your relationship with your spouse. मसीह के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो जो है आपकी बीवी से ज्यादा जो है हमारा मसीह के साथ ताल्लुक होना चाहिए। If we are safe in Christ, अगर हम मसीह में जो है वो महफूज हैं, then we are fully loved by God. और फिर हम इसका मतलब है कि हम मसीह में हमें जो मुकम्मल तौर पे जो है मोहब्बत के अंदर हम उसके अंदर कवर है। No matter what our spouse does. ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बीवी आपके साथ कैसा रोया रखती है, लेकिन जब आप मसीह के मोहब्बत में कायम है तो फिर सब कुछ ठीक होगा। Does God forgive us? और फिर खुदा हमें माफ करेगा। Does God love us? और जब हम क्या खुदा हमसे प्यार करेगा? Will God be near to us? क्या खुदा हमारे करीब आएगा? Does God accept us? क्या खुदा में जो है वो ये कबूल करेगा जब हमारी बीवी के साथ मोहब्बत नहीं होगी? Yes, yes, yes. मैं कहता हूं कि जी जब हम खुदा के साथ पहला दर्जा देंगे, उसके साथ मोहब्बत महफूज रखेंगे तो वो हमें माफ करेगा, हमारी बात को सुनेगा और हमें कबूल भी करेगा। Then we can be honest with our failings in marriage. और फिर हम जो है हमें जब हम ऐसा होंगे तो फिर हमें जो अपनी नाकामियों पर जो है हमारी शादी के अंदर है हम उनको भी इतराफ कर सकेंगे। All right, now there's a third step. जो तीसरी जो मिसाल है, And this is go and show fault. और वो ये होती है कि जब हम करते हैं तो फिर हम आते हैं तो फिर हम एक दूसरे का फॉल्ट शो करते हैं, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। Now this comes from Matthew chapter 18 verse 15. Brother, can you read that? और इसके लिए मैं जो है Matthew chapter 18 और मत्ती उसका 18 बाब verse 15. और उसकी 15 आयत के अंदर हम पढ़ेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में। 18 बाब उसकी 15 आयत के अंदर खुदा के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा ताकि हर एक बात दो तीन गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। Okay, so now we need to do this in marriage. हमें जो है अपनी शादियों में इस रवैये को अपनाना चाहिए। But some of you are terribly afraid to do this. लेकिन हम जो है ऐसा करने के लिए जो है वो पहल नहीं करते और हम खौफजदा रहते, करना नहीं चाहते। And sometimes that's because you are a peace faker. वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो है वो सुलह करवाने वाले नहीं बन रहे, बल्कि सुलह को जो है वो दूर करने वाले बन रहे हैं। So you don't want to talk about the fault in your spouse. लेकिन क्योंकि आप अपनी बीवी के साथ अपने जो फॉल्ट आपके अंदर है आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। Yeah, so confrontation can be very scary. और ये बातें जो है वो बहुत ही खतरनाक है। So let's remember how we do this step. Very important. ये हमें याद रखना है कि हमें किस तरह जो है इस जो है वो कदम को उठाना है। First, Scripture talks about gentleness. पहली बात जो खुदा का कलाम सिखाता है ये है कि हम जो है वो तहम्मुल करें, हिल्म मजाजी के साथ पेश आए। When we speak hard truth, we do it gently. इवन कि हम सच्चाई की बात भी कर रहे हैं तो हमें उसको जो है नरम दिल के साथ पेश करना चाहिए। Let me read some scripture about this. मैं खुदा के कलाम को के लिए पढ़ना चाहता हूँ। Galatians chapter 6 verse 1. क्यों जो है उसका चैप्टर 6 Galatians chapter 6 उसका 6 बाब 6:1। आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको वो हिलम मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रखो कहीं जो भी आजमाइश में ना पड़ जाए। Gentleness. हिलम मजाजी। So Philippians or Proverbs 51 says, "A gentle answer turns away wrath." So say again, sir. Proverbs says, "A gentle answer turns away wrath."
और जो खुदा का कलाम फरमाता है कि जो नरम दिली है, ये जो आपके दरमियान से गुस्से को जो है दूर करती है। Now, let me tell you something that will help you be gentle. और मैं आपको बताऊं कि किस तरह आप जो है वो एक हिलम मजाजी के साथ रह सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। Step 2. नंबर 2, Why does that help? Because when we get the log out of our own eye, we get humble. क्यों हमें ऐसा करना चाहिए? जब हम इस आयत को देखते हैं तो फिर हम कलाम को समझते, तो फिर हम जो है हिलम मिजाजी के अंदर आ जाते हैं, हम जो है खाकसार बन जाते हैं। If you confess your own faults, you will be gentle in pointing out your spouse's faults. जब आप अपने आप की जो गलतियों का इतराफ करते हैं तो फिर आप अपनी वाइफ के लिए जो है, इसका मतलब है आप नरम मिजाज बन गए हैं, आपने एक अच्छी मिसाल दी है उसको। The second thing that helps us when we must confront about offenses is this. जो है दूसरी बात ये है कि हमें किस तरह जो है हम एक दूसरे को जब हम करते हैं, एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, तो हमें किस तरह उस पर काबू पाना है। We must speak the truth in love. वो ऐसे है कि हम मोहब्बत में जो है एक दूसरे के साथ सच बोले। Ephesians chapter 4 verse 15 says, "Speak the truth in love." और जो 4 बाब उसकी तरह के अंदर लिखा है कि जो है वो मोहब्बत में जो है सब कुछ जो है सच के साथ बयान किया जाए। So how do we do this? How do we speak hard truth while being loving? और हम किस तरह जो है एक जो है वो सख्त जो है वो एक बिटर सच्चाई को जो है वो कड़वी सच्चाई को अपनी मोहब्बत में रहकर बयान कर सकते हैं। First of all, by not getting angry, but by listening. वो ये बात है कि जब हम एक दूसरे को सुन रहे होते हैं तो हम
एक वो जगह है जहां पर हम जो है वो बेहतरीन जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पे हम एक दूसरे के साथ मुतफिक होकर सच्चाई को बयान कर सकते हैं। Husbands and wives are terrible at this. मियां बीवी बाज का जो है ना इस बात में जो है बड़ा जो है वो मुश्किल बात हो जाती है उनके दरमियान। I've sometimes counseled couples, the wives, they want to talk very late at night. और मैं जब कपल को जो करता हूँ तो काउंसलिंग करता हूँ तो लेकिन वो चाहते हैं कि लेट नाइट जो है वो जो है मैं उनके साथ बात करूँ। Some husbands want to have a big confrontation over supper or the dinner table. कुछ जो हस्बैंड हजरात हैं वो चाहते हैं कि जब वो खाना खाने लगते हैं तो तब उस बात को किया जाए। These are the wrong time and the wrong place. और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो गलत प्लेस है, गलत जगह है जब खाने के दौरान इस बातों को किया जाए। Remember what Jesus said about this. आप जानते हैं यीशु ने इसके बारे में क्या कहा है? Go to your brother, just the two of you. लिखा है कि ये आपके लिए कि आप अपने भाई के पास जाएं It must be private. और सीक्रेटली उसके पास जाएं। Okay, so now we finally get to the fourth G. और जो है चौथा जी जो आपको बयान करना चाह रहा हूँ, We must give and receive forgiveness. हमें जो है हमें एक दूसरे को माफ करना है और एक दूसरे की जो माफी है उसको एक्सेप्ट करना है। It's so important, and Jesus talks about this in Matthew 18. और यीशु ने इसके बारे में जो मत्ती 18 बाब के अंदर कहा है। There, you remember, Peter realizes how hard this is going to be a peacemaker. और यहाँ पे जो पतरस उसने महसूस किया कि किस तरह जो है ये कितना मुश्किल होता है कि किसी के साथ सुलह करके जो है रहना। He realizes that Jesus doesn't just want a cold new friendship after conflict. क्योंकि वो जान चुका था कि किस तरह यीशु नहीं चाहता कि जो ठंडी मोहब्बत है वो उनके दरमियान रहे। He doesn't just want us to ignore the old problem. वो खुदावंद चाहता है कि हम तमाम इन प्रॉब्लम्स को जो है वो इसको जो है इग्नोर करें। He wants something more than that. खुदा चाहता है कि उससे बड़ा कुछ किया जाए। He wants reconciliation. वो चाहता है कि एक दूसरे की सलाह की जाए। He wants oneness. वो चाहता है कि मुत्तहिद होकर रहे। He wants the relationship to be fixed. वो चाहता है कि हमारे ताल्लुकात जो है जो हमारा ताल्लुक का रिश्ता जो है ये बहाल रहे। Now Peter knows this will require something called forgiveness. और पतरस जानता था कि ये इसके लिए एक जरूरी बात है, वो ये है कि एक दूसरे को माफ करना। When he realizes this, he asks Jesus a question. जब उसने ये महसूस किया तो फिर उसने यीशु से ये सवाल किया, How many times, Lord? खुदावंद मैं कितनी बार माफ करूं? Why is Peter concerned about how many times he must forgive? क्यों पतरस इस तरह का सोच रहा है कि कितनी बार उसको माफ करना चाहिए? Because when you forgive, it costs you. क्योंकि जब भी आप किसी को माफ करते हैं तो इसकी कीमत पे करना पड़ती है। My friends, I want you to look at the cross. The cross is the cost of forgiveness. मेरे भाइयों आप देखें मसीह यीशु की सलीब को देखें जो एक कीमत पे कर रही है। When someone hurts me, it's like they go into debt with me. जब कोई मुझे नुकसान पहुंचाता है, मुझे दुख देता है, मेरा दिल दुखाता है, तो इसका मतलब है कि वो मेरे साथ मकरूज हो रहा है। And if I forgive them, लेकिन अगर मैं उसको माफ करूंगा, then I pay the debt. फिर उसका मतलब है कि मैंने जो है वो कीमत अदा की है। I pay the debt. मैंने उसकी कीमत अदा की क्योंकि मैंने उसको माफ किया है। मैंने अपने तमाम बातों को बर्दाश्त करके उसको माफ किया। इसका मतलब मैंने उसका कुछ पे किया है। On the cross, God paid the debt. इसी तरह यीशु मसीह सलीब पर जो है हमारे लिए उसने पे किया है, हमारे लिए उसने जो है कीमत अदा की है। हालेलुया। To forgive, we must be willing to pay the debt. हमें भी इसी तरह जो है हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ करें और हमें इस तरह से जो है वो पे करना चाहिए माफ करके।